तरणी विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश। करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे, अनुनय से कर जोड़। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, विद्या कुल शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ के बंधुओं, आज का दिन 7 अगस्त और हथकरघा दिवस, जिसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में पूरा भारत देश मना रहा है। यूँ तो देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समाज के माध्यम से इस हथकरघे दिवस को मनाया जा रहा होगा, लेकिन हम सबका प्रबल पुण्य रहा है कि आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की वो करुणा दृष्टि, जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, उसका वो परिणाम था कि आचार्य भगवान ने देश के कोने कोने में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में हथकरघा केंद्र खुलवाए। बंधुओं, उनका ऐसा चिंतन, क्योंकि दिगंबर संत किसी वाहन का उपयोग नहीं करते आप, लेकिन जब जब वो पैदल चले, हर कदम में उनने भारत को पढ़ा। चलना अकेला नहीं किया, हर कदम में उनने भारत को पढ़ा। जब वो किसी विद्यालय में रुके रात्रिकालीन में, तो उनने विद्यालयों की स्थिति को पढ़ा, वहाँ की रखी हुई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ा, और भारत किस प्रकार से फिर से विश्व गुरु हो सकता है, उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। बंधुओं, जब इतिहास के पन्ने पलटाते हैं तो सन 1905 में आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन हुआ था, क्योंकि आज़ादी लेना है तो आज़ादी का मुख्य अगर कोई हथियार बना, अस्त्र बना, शस्त्र बना, तो वो बना स्वदेशी। तो उसी की स्मृति में भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। बंधुओं, जब हथकरघा प्रारंभ हुआ, आप सभी को, लगभग सब लोगों को सब पता है कि हथकरघा क्या होता है, क्योंकि गुरु के मुख से साक्षात आप सबने सुना है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब भी आप कोई हथकरघे का वस्त्र लेते हैं तो उसके पीछे की जो स्टोरी है, उसके पीछे का जो रहस्य है, उसको भी समझने का प्रयास कर लेना। आप तो कई बार आएंगे, धोती दुपट्टा मांगेंगे, मैं धोती दुपट्टा दे दूंगा, कोई भाई धोती दुपट्टा दे देगा, लेके चले जाएंगे। लेकिन उसके साथ आपने देखा होगा एक कागज़ लगा होता है, उस कागज़ पर जिस व्यक्ति ने वो हथकरघा की धोती दुपट्टा बनाए हैं, उसकी एक छोटी सी स्टोरी होती है। बंधुओं, आचार्य भगवान की वो करुणा थी, क्योंकि जैसे भैया ने बताया कि भाई लोग समर्पित हुए, तो पहले तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आचार्य श्री क्या कराना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और परिणाम सामने आते चले गए, तो ये दिल, ये हृदय गुरु के प्रति इतना ऋणी हो गया कि आचार्य महाराज, आपकी अनुकंपा सबसे ज़्यादा हम पे रही कि हमें इस कार्य के लिए आपने चुन लिया। बंधुओं, जब गांव में जाते हैं, एक किसान केवल खेती पे डिपेंड था, लेकिन उसके हाथ में हथकरघा गुरुजी ने पहुंचाया। उसकी आजीविका, क्योंकि गुरुजी ने कहा था एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार हो सकता था। बहुत सारे उद्योगपति इस भारतवर्ष में जैन समाज के हैं, लेकिन उनने उद्योगपतियों के हाथ में न देकर ब्रह्मचारियों के हाथ में एक कमान दी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनको केवल हथकरघा चला करके पैसा कमाना नहीं सिखाना था, उनको सात्विक बनाना था, उनकी एक जीव की जीविका पर भी काम करवाना था और एक जीव उद्धार पर भी काम कराना था। तिहाड़ जेल में जब भी हम जाते हैं, वहाँ गुरुजी का एक बहुत बड़ा चित्र बना हुआ है। उस चित्र के सामने सारे कैदी प्रातः काल की बेला में जब प्रार्थना करते हैं, तो अगर करुणा आपके अंदर है तो आंखों से पानी आना रोक नहीं सकता। तो ऐसी करुणा के धनी आचार्य भगवान ने कैदियों का पुनर्वास हो, कि कैदियों के पास कैसे
उनका जीव का उद्धार हो। क्योंकि अधिकतर देखा होगा, अगर कोई कैदी जेल से वापस आता है तो कोई काम नहीं देता। भले जियो जीनो दो की बात हम कर लेंगे, लेकिन कैदी आएगा तो हम कहेंगे भैया तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई काम नहीं। लेकिन गुरु जी की करुणा देखो कि उनने कहा कि वो कैदी जो कर्म के उदय से उनसे अपराध हो गया है, वो पश्चाताप में पीड़ित हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। वो कैदी आज भी सोचते हैं ऐसा कौन सा देवता है कि जो ना हमारी समाज का है, जो जिसके ना हमने कभी दर्शन किए हैं, जो हमारे किसी रिश्ते में नहीं लगते, ना हमने कभी देखा है ना उनने हमें कभी देखा है, लेकिन इतनी दूर बैठ करके भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो बंधुओं, ऐसी करुणा गुरु जी की रही है। और धीरे 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 धीरे, समय तो बहुत कम है अपने पास बोलने के लिए, गुरु ने जो जो दिया वो बहुत कुछ है। गुरु जी की आज्ञा है। तो इस प्रकार की एक बात तो हो गई कि खेती के साथ वैकल्पिक रोजगार मिल गया। बंधुओं, सबसे बड़ी समस्या थी सरकार के पास। गांव के गांव उठ रहे थे, पूरे गांव शहर की ओर आ रहे थे। आप देखना भोपाल में, चाहे मुंबई में देख लो, अहमदाबाद में देख लो, कहीं भी देख लो, छोटे छोटे गांवों से लोग उठ करके आ रहे थे केवल आजीविका के लिए। और आजीविका कैसी? तो 15,000 मिल रहे हैं, 10,000 वहीं खर्च हो जा रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये कमा करके घर पे जा रहे हैं। गुरु जी को पीड़ा हो गई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था अगर गांव बसेगा तो भारत बसेगा। तो गुरु जी ने कहा कुछ नहीं करना, गांव से कोई व्यक्ति गांव से पलायन नहीं होना चाहिए। तो आप कुंडलपुर जाते हैं, बीनाबारा जाते हैं, आप देखना कुंडलपुर के गांव में 300 गांव में, कितने गांव में? 300 गांवों में घर घर में हथकरघा पहुंचा दिया गुरु जी के आशीर्वाद से। और ऐसा हथकरघा पहुंचाया जहां बाइक नहीं जाती वहां हथकरघा पहुंच गया सरकार के पहले। तो बंधुओं, ऐसी अद्भुत कल्पना गुरु जी की थी। और जब गुरु जी की समाधि हुई तो ऐसा लगा कि 600 हथकरघे चल रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन आचार्य समय सागर जी महाराज ने जो हम पे आशीर्वाद, जो प्रेरणा दी, तो डबल इंजन की सरकार होती है ना, कहते हैं, तो बस फिर वो 600 हथकरघे आज 1840 बुनकर हैं श्रमदान के पास। और उसी प्रकार से चल चरखा के पास भी कुल मिलाकर के 5,000 बुनकर भारत की इस धरा पर। और ये तो सामान्य बात है कि 5,000 बुनकर हो सकते हैं, लेकिन वो जो बुनकर हैं वो पूरे काले बाल वाले हैं। कैसे हैं? यंग हैं, युवा लोगों को तैयार किया और गांवों से पलायन रोक लिया। बंधु, ऐसे बहुत सारे उपक्रम चलते चले गए। क्योंकि जब हथकरघा के बारे में, अब तो ये समाज के बीच में था, धीरे धीरे भारत सरकार को ज्ञात हुआ। और भारत सरकार को जैसे ही ज्ञात हुआ कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है, आपको याद होगा कि समाधि के कुछ महीनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री जी डोंगरगढ़ में आए थे। और जब उनने हथकरघे का काम देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। और सरकार के मनोज जी को फ़ोन किया, चेयरमैन को KYC के, कि देखो जो सरकार इतने सब संसाधनों के बाद नहीं कर पाई, वो आज इस समाज ने करके दिखा दिया और सबके लिए करके दिखा दिया। तो जैसे ही ये धीरे धीरे उपक्रम सबको पता चलता गया, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, उसमें मध्य प्रदेश की ओर से भारत सरकार ने श्रमदान को भेजा कि आप विदेशी लोग आए, देश के लोग आए, उनको बताइए कि किस प्रकार का कार्य होता है। क्योंकि एक समय में खादी के ऊपर जैकार्ड चलाना आज किसी के बस की बात नहीं है, खादी के ऊपर। लेकिन हथकरघा परिवार ने गुरु जी की प्रेरणा से ऐसा काम करके दिखाया कि वो कहने लगे गजब, ये इतिहास में न भूतो न भविष्यति। तो जब इसी प्रकार की बातें सब जगह फैलती गई, अभी कुछ दिन पहले 21 तारीख को एक दैनिक भास्कर का पेपर आता है, उसमें दैनिक भास्कर के पेपर में लिखा कि अमेरिका में भी, कहाँ पर? भारत में नहीं, अमेरिका में हथकरघे के माध्यम से, हस्तशिल्प के माध्यम से ऐसे कई विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। सोचो आप। तो अब जब ये बात, एक महिला है जूडी फैटर, वो जूडी फैटर को जब पता चला
1970 में जब एक छात्रा बन करके इस भारत की धरा पर आई थी, आप चैट जीपीटी चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, उसका एक बार उपयोग करिएगा, जूडी फेटर का नाम डालिएगा। 1970 में जब वो एक छात्रा बन करके यहाँ आई तो यहाँ उसने वो हस्तशिल्प की कला को देखा और देखते ही साथ संकल्प ले लिया कि मेरा जन्म और मेरा मरण इस हस्तशिल्प के लिए होगा। तो आज जब उनको पता चला कि ऐसे भगवंत आचार्य भगवंत की प्रेरणा से इतना बड़ा कार्य जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, जो बड़े बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाई, वो कार्य इन लोगों ने कर दिया है। तो उनने अभी भाव प्रेषित किया था कि 1.5 वर्ष बाद मैं यहाँ भारत आऊँगी। अभी अस्वस्थ हैं थोड़ी, तो वो घर पर हैं, अमेरिका में हैं, और 1.5 वर्ष बाद वहाँ भी विद्यालय चला रही हैं। वो 1.5 वर्ष बाद अभी भोपाल आएंगी, अभी 2-4 महीने में। तो उनका भाव आ गया कि कुछ हो ना हो लेकिन मैं आचार्य भगवंत के दर्शन अवश्य करके जाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि गुरु जी ने जो सूत्र दिया है वो सूत्र जीव की जीविका और जीव का उद्धार दोनों के लिए है। हम सभी लोगों के लिए यहाँ हम जो अध्ययन करते हैं उसका प्रैक्टिकल रूप, गुरु जी ने कहा था धर्म 2 प्रकार का, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो आप लोग जो करो, जो आप लोग वस्त्र लेकर के लोगों का सहयोग कर रहे हो, आपको एक अच्छा वस्त्र मिल रहा है। आज के समय में शुद्ध भोजन और शुद्ध वस्त्र मिलना बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाराज ने कहा था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोल के गए हैं कि जैसे शुद्ध भोजन होता है वैसे शुद्ध वस्त्र होता है। आपके पास शुद्ध वस्त्र पहुँचे और वो लोग सक्षम बने और भारत विश्व गुरु बने, इन्हीं मंगल भावों के साथ यह हथकरघा प्रकल्प शुरू हुआ है। मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूरे समूह की ओर से करता हूँ कि हे गुरुवर आपकी। हाँ, अभी 8 जेलों में चल रहा है। गुरु जी का एक भाव था, एक बार गुरु जी से निवेदन किया कि महाराष्ट्र में शुरू हो गया हथकरघा, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सारे प्रदेश की संख्या बता दी। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी सब जगह चालू हो गया। गुरु जी ने कहा नहीं, सब जगह नहीं, गुजरात में चालू नहीं हुआ। लेकिन अभी 4 महीने पहले साबरमती जेल में और सूरत जेल में हथकरघा चालू हो गया है। ये गुरु जी की भावना है, क्योंकि आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं जो गुरु ने लाइन दिखाई है उस पर अपने को चलना है। तो बस इन्हीं के संकेतों में, आदेशों में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। मैं इन्हीं मंगल भावों के साथ गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ।